पहले आपको लिए चलते हैं वहीद खान लाला की तरफ, जो बने बैठे हैं चेयरमैन पीटीआई जनाब बैरिस्टर गौहर खान। अच्छा गौहर भाई बताएं, पीटीआई की एहतजाजी तहरीक की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? ये गुल है गुलिस्तान के मुरझाएंगे नहीं। ये गुल है गुलिस्तान के मुरझाएंगे नहीं। क्या आप हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे नहीं। और आ गए हम तो फिर वापस जाएंगे नहीं। और चाहे हो बेसुरे, चाहे हो बेसुरे, गाएंगे फिर गाएंगे नहीं। और जब तक हम रहे कायद, जब तक हम रहे कायद, खान बाहर आएंगे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि हर शख्स को कायद बनना होगा, बावजूद इसके सदाए इधर अंजाम नतीजा नहीं निकलता। और हर शख्स से मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बोलो तारा रा 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 रा, अब बोलो तारा रा रा रा। एक मिनट जुनेद भाई, ताली बजाए मैं आपकी वीडियो बनाऊं। आप तो लाई लग हैं। और जुनेद भाई एक बात बताऊं कि दुनिया में इस वक्त टॉप ट्रेंड पे 3 लोग चल रहे हैं। एक तो आपका रोनाल्डो, दूसरा मेसी और तीसरा आपका खादिम। जुनेद साहब पूछ रहे हैं कि पीटीआई की एहतजाजी तहरीक की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? तैयारियां अपने बामेरूज पे हैं जुनेद साहब। तैयारियां फुल फ्लेज चल रही हैं। चौथे गियर में मेरी तैयारी। जबरदस्त, ये जबरदस्त। मंजिल पे गामजने रवा है। सबसे पहले तो मैंने 1 नंबर बड़ा जो है जॉगर ले लिया है। अच्छा, क्योंकि मैंने रुकना नहीं है। मंजिल अगर स्किप भी हो गई हम भागते रहेंगे। भागते रहेंगे। मंजिल आ गई, आप मंजिल छोड़ के आगे निकल जाएंगे। आगे निकल जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि रास्तों के मंजिलों के मकासद के कायल नहीं होते। क्या जुमला बोल रहा है? दोबारा जरा बोल दे। जुनेद साहब, बड़ा जुमला बड़े लोगों की जबान से एक ही दफा निकलता है और निकलते ही कोट बन जाता है। जुनेद साहब, मंजिल से आगे हम इसलिए निकल जाएंगे। नहीं, मंजिल से आगे क्यों निकल जाएंगे? मंजिल पे कयाम क्यों नहीं करते? गिरफ्तारी हो जाती है। ओ गौहर साहब, आप जैसा दलेर शेर दिल इंसान गिरफ्तारियों से डरता है? अल्लाह की कसम डरता हूँ। और ये अपने डर अपने जात के लिए नहीं है। देखिए, मैं अगर अंदर चला जाता हूँ तो बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाएंगे। अच्छा। और सब होते हैं। आपको पता है, किसी को गोली मारो खून निकलता है, किसी को गोली मारो यूं करता है दर्द होता है। इसीलिए गिरफ्तारी भी एक ऐसी चीज है कि ना हरजार बेहंगम रकीब मुकीद, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम निकले हैं। मैं एक बात बताऊं, तैयारी में से एक और चीज, बाल मैंने कटवा लिए हैं। अच्छा, बाल कटवा लिए क्योंकि सब पर ज्यादा हो सकता है। इसका अभी हम प्रीमेच्योर बात है, क्योंकि बाल बढ़ जाएंगे। कानों में बाली भी मैंने लगा ली है। क्यों? और कानों में बाली डलवा ली? जी, क्योंकि तहरीक कैसे, क्या ताल्लुक? सर देखिए, आपने फिर तमिल फिल्म नहीं देखी। हमारी तहरीक में वो होगा जो तमिल फिल्म में भी नहीं होता। अच्छा। मैंने तो तमिल फिल्म में देख के उसके डायलॉग भी याद कर लिए हैं। अच्छा। अन्ना नाड़ी तिपुड़ुल्लू यत्तिबुड़को वड़कम पर तकड़ बुड़तुकू। इसका मतलब ये है कि इंस्पेक्टर, ये लो मेरा हाथ और पहना दो हथकड़ियां इनमें। ये हाथ बने ही हथकड़ियों के लिए हैं। औलाद को यूं पिघाल के हम हाथ निकाल लेंगे। तो जो आपने तामिल में फरमाया था वो जरा दोबारा बताइएगा। बड़े लोग बड़ी बात एक ही दफा कहते हैं। अच्छा, बस तैयारियों में जुनेद साहब सारी तो मुकम्मल है। गाड़ी कायल भी सही है, ब्रेक शू भी चेक कर लिए है, टायरों में 36 हवा भी है। लेकिन एक चीज है जो रह गई है। वो जो तमिल फिल्मों में यूं पफ करते हैं ना, उछालता है। हाँ, फूंक मार के अपने ही बाल उछालता, बड़ा प्यारा। पता नहीं मेरे नहीं उड़ते, या तो मेरी फूंक कमजोर है या बाल मजबूत है। लेकिन मैंने इस पे भी नहीं इत्तेफाक किया। अच्छा। मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं डटा नहीं। मैंने इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्या कहने? मैंने ये इस साइड के बाल ही उड़ा दिए। फूंकों से ये बाल उड़ाए न जाएंगे। और जुनेद साहब, तहरीक की बहाली मजबूती, उसके लिए मैंने ये तैयारी की है। उसमें से एक चीज मैंने सीख रही है। ये आपने देखा होगा, रजनीकांत यूं करके सिगरेट मुंह में डालता है। वो स्टेप मैं कर सकता हूँ और मैंने सीख भी लिया है। लेकिन 2-3 दफा जब मैंने यूं किया है, मेरा सिगरेट तो नाक में चला जाता है। और मैं इसलिए भी नहीं कर रहा कि यूथ मुझे कॉपी करती है। ये देख। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप तो एहतजाजी तहरीक की तैयारियां बता रहे हैं और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई की तो सियासत ही खत्म हो गई है। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं कि सियासत खत्म हो गई पीटीआई की। लेकिन एक बात नहीं जानते कि जहाँ पे सियासत खत्म होती है, इनकलाब वहीं से शुरू होता है। मदन चोपड़ा ये इनकलाब का पहला हिस्सा। और पिछले रोज हेड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का इनकलाब देखा गया है। इनकलाब जब आता है तो अपने साथ बहा के ले जाता है सब कुछ।
सब कुछ बहा के ले जाता है इनकलाब। आहा। ओए और एक बात बता दो जुनेद साहब कि अब तक लोगों ने बैरिस्टर गौहर का क्यूट पेस देखा है, सिर्फ क्यूट पेस, लेकिन मेरा गुस्से वाला पेस नहीं देखा। आप डर क्यों नहीं गए? तो जुनेद साहब, मैं अपने तमाम मुखालफिन को यह बता देना चाहता हूं कि छोटा बच्चा जान के हमको ना तड़पाना रही, डिगडिग डब डब, डिगडिग डब डब। और इनकलाब में जुनेद साहब हमने जो चीज सीखी है वो है पलट के झपटना, झपट के लिपटना, लहू गरमाने का ये है एक बहाना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। अच्छा, दीवाना ढूंढ रहे किसको है? कामयाबी को, अपने मकसद को। लेट मी कंप्लीट, बाद में ताली बजाइएगा। अपने मकसद के ऊपर जो झंडा लगाएगा, कामयाबी का झंडा। आपको समझ आ रही जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, आ गई है समझ। अच्छा, बाहर जाके बताना मत जुनेद। इतनी समझ आई है। तो जुनेद साहब करने दे बातें। देखिए, जहाँ तक मेरी गन गरज की बात है, मैं साल में एक दफा गन गरजता हूँ। लेकिन अभी भी गौर साहब, आपके बारे में लोगों का कहना यही है कि एक ही दफा आपने घनघरज का मुजाहरा किया, उसके बाद आप ठंडे पड़ गए। जुनेद साहब, इस पे मैं एक छोटा सा शेर कहूंगा पहले। जी इरशाद। कि राहु केतु में मंगल का बसेरा है, राहु केतु में मंगल का बसेरा है, जो कुछ वहां है ना वो तेरा है ना मेरा है। हाय 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 हाय, वाह, जरा दोबारा पढ़िएगा। बड़े लोग बड़ी बात एक ही दफा करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि गन गरज कहाँ चली गई आपकी? देखिए जुनेद साहब, गन गरज जो है वो इसलिए नहीं हो रही कि मेरे जो गन का लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं हुआ हुआ, तो मैंने वो छुपा के रख दी है। क्योंकि आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन एज वेल, तो ये चीनी के कानून की पासदारी भी करनी पड़ती है। क्या बात। और जुनेद साहब, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा जोश, मेरी गन गरज मान पड़ गई है। बस ये तो मानसून का सीजन है तो अंदर से लाबा पड़ गया है। सेम एज लाइक जैसे चिप्स होता है, कड़क होता है, क्रिस्पी खस्ता, कहो तो यूं आता है क्रक क्रश क्रश किया, जोश होता है। और जब वो सिला हो जाए तो यूं उसकी वो कड़कपन, वो क्रच क्रच की आवाज नहीं होती। वो सिचुएशन मेरे साथ है। लेकिन सिपाही पूरे यस, लेकिन जोश है बामे उरूज हमारा, न कम होगा न होने देंगे, नहीं देंगे होने कम, जोश बामे उरूज पे है। ब्यूटीफुल यार, एक दफा दोबारा पढ़ दी। बड़े लोग बड़ी बात एक ही दफा बोलते हैं। क्यों? याददाश्त कमजोर होती है। यहाँ आप ध्यान पढ़वा रहे हैं जुनेद साहब, प्लीज। अच्छा जुनेद साहब, आपको मैं एक चीज और बताऊं, आप लोगों के जहन में भी होगा कि आप लोग जब भी मुझे मीडिया पे देखते हैं, मतलब मेरा एक्सप्रेशन एक ही होता है यूं करके। आपको नहीं लगता ऐसे जैसे कि मेरी मंगनी हो रही है? तो ये मेरे बिल्ट इन है। अच्छा गौर भाई, ये बताइए, ये जो कश्मीर में इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये शुरू हो गया, इस पे आपका स्टांस क्या है? आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये आपने बहुत बारीक सवाल उठाया, और इतना बारीक सवाल उठाया नहीं जा सकता, बहुत बारीक है। इसका जवाब मैं दे दूं। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस you've asked। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपस में लड़ रहे हैं ना, तू ये है, वो है, फलाना ये है, ये असल में नूरा फतेही है। मेरा मतलब नूरा कुश्ती, नूरा कुश्ती है। इसको नूरा कुश्ती। आपने कहा नूरा फतेही कहाँ से आ गई? वो असल में मेरे जहन में नूरा फतेही इसलिए आ गई कि मैं तहरीक की तैयारियों के सिलसिले में एक क्लिप देख रहा था। नूरा फतेही का तहरीक से क्या ताल्लुक है? ओहो, एक तो आप लोगों को पता नहीं है। देखें, सब चीजें पता होती है, पता नहीं आप लोग अनजान क्यों बन जाते हैं। देखिए, तहरीक किस लिए चलाई जाती है? फतह के लिए। तो नूरा फतेही है, उसके अंदर फतेही यानी कि छोटी बहन। क्लिप देख रहे थे आप? इसलिए क्लिप देख रहा था। और तो ये सारा कुछ जो कुछ कर रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में, ये नूरा कुश्ती है। आपने भी क्लिप देखा है क्या? वैसे आप तो शक्ल से माकूल आदमी लगते हैं। एक काम करें, आप मुझे अपने क्लिप भेजिए, मैं आपको अपना क्लिप भेजता हूँ।